जोहार साथियों, जोहार क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें मेवाड़ के प्रमुख शासकों को पढ़ रहे थे। मेवाड़ के गोहिल वंशों के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें बहुत सारे राजाओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। कल हमने पढ़ा था चैप्टर राणा मोकल, और मोकल के बारे में हमने जानकारी पढ़ी थी। उसके बाद में मोगल के पुत्र कुंभा के बारे में हमने परिचय स्टार्ट कर लिया था। तो आज हमारा टॉपिक का नाम ही है क्या? महाराणा कुंभा। कुंभा ने, सॉरी माफी चाहूंगा, फोन आ गया, 1 मिनट के लिए। हाँ तो दोस्तों, हम कहाँ थे? बीच में माफी चाहूंगा, फोन आ गया था, अर्जेंट कॉल। हाँ, तो हम महाराणा कुंभा के बारे में कुछ परिचय हमने कल पढ़ लिया था। तो आज हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के बारे में, इनके बारे में एग्जाम में किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हम हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चले। महाराणा कुंभा, इनका समय 1433 से 1468 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। देखिए, कल हमने पढ़ा था सारंगपुर का युद्ध हुआ था, जो पढ़ लिया था हमने कि महाराणा कुंभा और मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी प्रथम के बीच में जो युद्ध हुआ था, जिसमें ये युद्ध कौन जीता था? महाराणा कुंभा इस युद्ध में जीत जाते हैं, और मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी इसमें हार जाता है। मालवा विजय के उपलक्ष्य में ही चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। कौन? महाराणा कुंभा। तो प्रश्न आ सकता है कि कौन से युद्ध के कारण महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? तो मालवा विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, आज हम बढ़ते हैं आगे। और क्या है? तो इनके समय में क्या हुआ था? नागौर का उत्तराधिकार। इनके समय में नागौर का उत्तराधिकार के बारे में युद्ध हुआ था। इस मुद्दे को लेकर मेवाड़ और गुजरात के बीच युद्ध हुआ। नागौर उत्तराधिकार के लिए मेवाड़ और गुजरात के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ, जिसमें गुजरात की पराजय हुई, जिसमें गुजरात हार गया। 1453 ईस्वी में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया, लेकिन बाद में संधि कर अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया। देखिए, 1453 ईस्वी में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया, लेकिन बाद में क्या होता है? संधि होती है। किसके बीच में होती है? मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में। मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में संधि होती है। और संधि कौन सी होती है? आवल बावल की संधि होती है। आवल बावल की संधि ये क्या है? तो आप समझे, आवल का मतलब है, ये पेड़ों के नाम है कि आवल यानी आवला, आंवला का पेड़, आंवले। बावल यानी बबूल। यानी कि कुंभा का कहना था कि जहां जहां तक आंवले के पेड़ हैं, वहां तक मेवाड़ का क्षेत्र माना जाएगा, और जहां जहां तक बबूल के पेड़ हैं, वहां तक मारवाड़ का क्षेत्र माना जाएगा। इस तरह से संधि हुई, और संधि के तहत रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया गया। तो मारवाड़ की राजकुमारी कौन थी? तो ये मारवाड़ की राजकुमारी थी श्रृंगार देवी। कौन थी? श्रृंगार देवी।
इधर लिख देते हैं श्रृंगार, श्रृंगार देवी से विवाह हुआ था किसका? रायमल का। इसी श्रृंगार देवी ने गोसुंडी गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था। प्रश्न आ सकता है गोसुंडी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो श्रृंगार देवी। कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो नेक्स्ट आगे देखिए, कुंभा के शासनकाल में और क्या हुआ था? तो कुंभा के शासनकाल में एक संधि और है, ये भी इंपॉर्टेंट लगा देना, एग्जाम में आ सकता है। चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि कब होती है? 1456। च से छप्पन, च से छप्पन, च से चंपानेर, तो 1456 में मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच कुंभा को हराकर राज्य बांटने के लिए संधि हुई। देखिए, ये संधि किन किन के बीच हुई? मालवा का राजा कौन? मालवा का शासक मोहम्मद खिलजी और गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। इन दोनों के बीच में चंपानेर की संधि हुई और इन दोनों के बीच में वार्तालाप हुई। इनका मानना था कि क्यों न अपन दोनों संधि करके कुंभा को हराकर मेवाड़ वाला क्षेत्र आधा आधा बांट लेते हैं। इस प्रकार से इन्होंने संधि की थी। लेकिन आगे क्या होता है देखते हैं। 1457-58 ईस्वी में इन दोनों सेनाओं ने आक्रमण किया। गुजरात और मालवा दोनों सेनाओं ने आक्रमण किया, लेकिन कुंभा ने अपनी कूटनीति से उनके बीच मतभेद कर उन्हें असफल कर दिया। देखिए, कुंभा ने अपने तेज दिमाग से या अपनी कूटनीति से क्या करा? मालवा और गुजरात को, दोनों सेनाओं को हरा दिया और यह युद्ध अपने पक्ष में कर लिया। किसने? कुंभा ने। ठीक है, आगे देखें। महाराणा कुंभा के शासनकाल में स्थापत्य कला और निर्माण, इनके शासनकाल में क्या क्या किन किन चीजों का निर्माण हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले 10वीं की पुस्तक में सारी चीजें नहीं दे रखी है दोस्तों, तो यहाँ कह सकते हैं स्थापत्य कला का जनक, या फिर कह सकते हैं राजस्थान का स्थापत्य कला का जनक किसको कहता है? किसको कहा जाता है? महाराणा कुंभा को। क्यों कहा जाता है स्थापत्य कला का जनक? क्योंकि मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का अगर निर्माण करता है या निर्माण करवाने वाला व्यक्ति है तो कौन है? सबसे ज्यादा निर्माण कुंभा ने करवाए थे दुर्गों के या मंदिरों के। इसीलिए स्थापत्य कला का जनक कुंभा को कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्यामल दास के वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार 84 दुर्गों में से लगभग 32 दुर्गों का निर्माण अकेले कुंभा ने करवाया था, ऐसा माना जाता है और पुस्तक में भी लिखा हुआ है। तो प्रश्न आ सकता है, महाराणा कुंभा ने अपने शासनकाल में 84 दुर्गों में से लगभग कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? तो 32 दुर्गों का निर्माण उसने खुद करवाया था। आगे देखें, स्थापत्य कला और निर्माण। किले, उनके शासनकाल में किले को ही दुर्ग कहते हैं। तो इनके समय में किले और दुर्ग कहाँ बने? तो मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्ग का निर्माता कुंभा को माना जाता है। अभी मैंने बताया था, मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्ग का निर्माता कुंभा को माना जाता है। वो भी किसके अनुसार? कविराज श्यामल दास के वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार। किसके अनुसार? कविराज श्यामल दास के वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार। प्रमुख दुर्ग, खास दुर्ग कौन से हैं महाराणा कुंभा के द्वारा? तो प्रमुख दुर्गों में सिरोही वाला दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, ये प्रमुख दुर्ग उनके शासनकाल में माने जाते हैं। आगे देखें, कुंभलगढ़ दुर्ग अपनी भौगोलिक स्थिति और बनावट के लिए
प्रसिद्ध माना जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग अपनी भौगोलिक स्थिति और बनावट के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। इसके शिल्पी मंडन थे। कुंभलगढ़ दुर्ग की शिल्पी किसको माना गया है? मंडन को माना गया है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी कौन है? मंडन। मंदिर, महाराणा कुंभा के शासन काल में चित्तौड़ में कौन कौन से मंदिर बने? तो चित्तौड़ में इन्होंने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? कुंभ स्वामी मंदिर, श्रृंगार शबरी का मंदिर, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर, रणकपुर के मंदिर आदि बनवाए। पुनः देखें, मंदिरों में चित्तौड़ में कुंभ स्वामी और श्रृंगार चौरी का मंदिर, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर और रणकपुर के मंदिर बनवाए। किसने बनवाए? राणा कुंभा ने। तो दोस्तों, इस तरह से यह आज हमारा महाराणा कुंभा का जो अध्याय था, चैप्टर था, आज पूरा होता है। कुछ चीजें और रहती है, शायद मुझे लगता है कि हाँ, इनकी माता का नाम पूछ सकते हैं। महाराणा कुंभा की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था सौभाग्य देवी। और इनके पिता, वैसे हमने इनके पिता के बारे में कल पढ़ लिया था। इनके पिता का नाम क्या था? मोकल। ठीक है ना? तो इस तरह से दोस्तों, मेरे द्वारा ये टॉपिक लाया गया है। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। इसी के साथ कल पुनः मिलेंगे इसी समय। धन्यवाद। जोहार।